नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। ये संदीप माहेश्वरी जी के YouTube चैनल पर अष्टावक्र गीता पर एक वीडियो है। उसी से जुड़े कुछ विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, उनका स्पिरिचुअलिटी चैनल वाला वीडियो। हाँ वही। तो हमारा मकसद है कि ये जो स्वयं की बात होती है, चेतना की, और असलियत क्या है उसे थोड़ा खंगालें। और खासतौर पे वो ओत प्रोत वाली जो अवधारणा है ना। हाँ बिल्कुल, ओत प्रोत, वहीं से शुरू करते हैं। जी। तो अष्टावक्र जी का एक सूत्र है, वो कहते हैं ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच तुमसे भरपूर है, वस्तुतः तुम में ही ओत प्रोत है। सुनने में थोड़ा गहरा लगता है। मतलब आसान शब्दों में क्या हुआ इसका मतलब ये कि हर चीज जैसे एक दूसरे में गूंथी हुई है, आप उन्हें अलग करके देख ही नहीं सकते, सब कुछ एक दूसरे में समाया हुआ है। अच्छा, जैसे वो स्वेटर और कॉटन का उदाहरण था वीडियो में। हाँ हाँ बिल्कुल। कि हम सोचते हैं स्वेटर में कॉटन है, पर शायद गहराई से देखें तो कॉटन में ही स्वेटर का डिजाइन बुना है ना। स्रोत तो कॉटन है। या फिर वो नदी और पानी वाली बात। हाँ वो भी बढ़िया उदाहरण है। हम कहते हैं नदी में पानी है, पर सच तो ये है कि पानी ना हो तो नदी कहाँ। बिल्कुल, तो पानी में ही नदी है, एक तरह से पानी के बहाव ने ही नदी का रूप लिया है। तो ये स्रोत और रचना वो एक ही है, अलग नहीं। हाँ यही इशारा है, वो अविभाज्य हैं। और इसे समझने के लिए ना वो सपने वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। सपने का उदाहरण? अच्छा हाँ। सोचिए, जब हम सपना देखते हैं तो सपने और सपने देखने वाले में क्या कोई फर्क होता है असल में? नहीं, शायद नहीं। बिल्कुल नहीं होता। वो पूरी तरह से ओतप्रोत हैं। सपने देखने वाला सिर्फ वो नहीं होता जो सपने में मैं बना घूम रहा है, तो वो तो सपने के हर कण में मौजूद है। सपने का पेड़, सपने का आसमान, सपने का वो डरावना मगरमच्छ, वो सब सपने देखने वाला ही है। हाँ, सब उसी की चेतना की उपज है। वो उन सब में है और वो सब उसमें है, ओतप्रोत। अच्छा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जागते हुए तो हमें दुनिया एकदम अलग लगती है, अपने से बाहर। यही तो असली बात है। जैसे सपने का सारा खेल सपने देखने वाले के अंदर चल रहा है, ठीक वैसे ही हाँ। जागृत अवस्था का हर अनुभव, जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हाँ। वो सब कहाँ हो रहा है? हमारे अंदर, चेतना में। बिल्कुल, सब कुछ चेतना के भीतर ही घट रहा है। लेकिन हम तो पेड़ को बाहर देखते हैं, शीशे में अपनी शक्ल बाहर देखते हैं। हाँ, ये बाहर देखना ही शायद एक तरह का कह सकते हैं इल्यूजन है। अनुभव तो अंदर ही है ना। पेड़ का दिखना, आवाज का सुनाई देना, सब चेतना में ही प्रकट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेतना सिर्फ हमारे दिमाग या शरीर तक ही सीमित नहीं है। स्रोत तो यही कहता है कि चेतना की कोई सीमा नहीं है, वो सर्वव्यापी है। जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, उसके कण कण में वही चेतना व्याप्त है। मतलब देखने वाला और जो दिख रहा है, हाँ, वो अलग नहीं है। नहीं, वो एक ही वास्तविकता के दो पहलू हैं, पूरी तरह से ओतप्रोत। अगर ऐसा है और सारा अनुभव चेतना के अंदर है, तो फिर ये जो वास्तविकता है जिसे हम ठोस मानते हैं, क्या ये हमारे मन की स्थिति पर भी निर्भर करती है? हाँ, इसका बहुत गहरा ताल्लुक है, जैसे वीडियो में भी जिक्र था। हाँ, वो दर्द वाला उदाहरण। हाँ, कि अगर दर्द पर पूरा ध्यान ले जाए तो उसका एहसास बदल जाता है। हो सकता है कम हो जाए या गायब ही हो जाए। या जैसे सेब को बिल्कुल ताजी नजर से देखें तो शायद कुछ और ही दिखे। सही कहा। या मेडिटेशन में जब मन की स्थिति बदलती है तो पूरी दुनिया का अनुभव बदल जाता है। कई बार तो लगता है शरीर है ही नहीं। तो इसका मतलब हमारी जो कंडीशनिंग है, मतलब बचपन से जो सीखा समझा है, हाँ, वो एक चश्मे की तरह काम करती है कि हमें दुनिया वैसी ही दिखेगी जैसा चश्मा है। हाँ बिल्कुल, काफी हद तक हमारी कंडीशनिंग तय करती है कि हम चीजों को कैसे देखेंगे, क्या समझेंगे। और यहीं से हम उस सबसे जरूरी बात पर आते हैं, दृष्टा और दृष्टि। देखने वाला और देखने की शक्ति। हाँ, क्या ये दो अलग चीजें हैं? आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं, मैं देखने वाला और आंखों की रोशनी देखने की शक्ति। पर क्या इन्हें सच में अलग किया जा सकता है? जैसे आग और उसकी गर्मी या जलाने की शक्ति, क्या वो अलग है? नहीं, वो तो एक ही है। आग है तो गर्मी है। बस वैसे ही दृष्टा और दृष्टि एक है, वो अलग नहीं है। लेकिन आंखें तो नष्ट हो सकती हैं, या दूसरी इंद्रियां, तब देखिए, आंखें या कान ये सिर्फ माध्यम है, इंस्ट्रूमेंट्स। इनकी देखने या सुनने की शक्ति, आईसाइट, हियरिंग, इन पे निर्भर है। लेकिन जो मूल दृष्टि है, मूल दृष्टि, हाँ, वो जो अंडरलाइंग अवेयरनेस है, जो चेतना है, जो जानती है, वो नष्ट नहीं होती। वही हमारा असली स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध स्वरूप। हाँ बिल्कुल, शुद्ध बुद्ध मतलब हमेशा जागा हुआ, जागरूक।
वो बदलता नहीं, चाहे आप मंदिर में हो या टॉयलेट में, चाहे कुछ अच्छा देखें या बुरा, वो दृष्टि एक समान रहती है। अब संभव ही नहीं है। तो क्या ये कह सकते हैं कि दृष्टा ही दृष्टि है और वही चेतना है और वही अनुभव है और वही मैं हूं? स्रोत के अनुसार हाँ, यही सार है। दृष्टा इज इक्वल टू दृष्टि इज इक्वल टू चेतना इज इक्वल टू अनुभव इज इक्वल टू मैं। ये सब एक ही हैं। और जब ये बात गहराई से समझ आती है तो अष्टावक्र जी की वो शिक्षा याद आती है, तुम शुद्र चित्त वाले मत बनो। मतलब छोटी सोच मत रखो, तुच्छ बातों में मत उलझो। हाँ, क्योंकि जब पता चल गया कि आप वो असीम चेतना है जो इस पूरे जगत में ओतप्रोत हैं, तो फिर छोटी मोटी बातों में उलझकर दुखी होने का कोई मतलब ही नहीं रहता। सही बात है, दुख का कारण ही नहीं बचता शायद। बिल्कुल। तो आज हमने ये समझा कि कैसे देखने वाला यानी चेतना और जो कुछ भी देखा या अनुभव किया जा रहा है वो सब एक ही है, अलग नहीं बल्कि एक दूसरे में गुंथे हुए, ओतप्रोत। जी। और हमारा जो असली स्वरूप है वो ये शरीर या मन नहीं बल्कि वो मूल दृष्टि, वो चेतना है जो सारे अनुभवों का आधार है। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। कि अगर चेतना ही सब कुछ में है और वही हम हैं, तो फिर ये जो हमारा व्यक्तिगत मैं है, इसकी हदें कहाँ हैं? इसकी सीमाएं कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ खत्म होती हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।